नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? बिहार के से जुड़े बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी सूचना है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बधाइयाँ कि आप लोगों के यहाँ वैकेंसी निकली है। और वैकेंसी किस में निकली है? पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट में। वेबसाइट है www.bpssc.bih.nic.in। यहाँ पर आप जाके अपना आवेदन भर सकते हैं। यह प्रतियोगिता परीक्षा जो के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन है। आवेदन की ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि क्या है? 5/11/2023। विज्ञापन संख्या है 2/2023। कितनी पोस्ट है इसमें? इसमें जो संख्या है वो है 1275। तो चलिए देखते हैं। जो रिक्तियां हैं वो मेरी कुछ इस तरीके से। अनुसूचित जाति के लिए 275 पद है, जिसमें से 35% जो पद हैं वो किसके लिए आरक्षित हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिनी के लिए आरक्षित। महिलाओं के लिए 35% आरक्षित पद सहित कितने हैं? 4 हैं। तो इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ट्रांसजेंडर, इन सारे पदों को मिला के टोटल कितने पद हैं? 1275 पद बनते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? चलिए वो भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें पहला चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 200 अंकों की होगी। उस 200 अंकों में आपके जो प्रश्न होंगे वो टोटल 100 होंगे। और परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है। अब जो द्वितीय चरण होगा उसमें मुख्य परीक्षा होगी। उस मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे। जो पहला पत्र होगा, प्रथम पत्र, 200 अंकों का सामान्य हिंदी का 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। और न्यूनतम अर्हतांक 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने सामान्य हिंदी का कोर्स शुरू किया है, जिसको आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये वीडियोस आपके इस पेपर में काफी हेल्पफुल होंगे। जो द्वितीय पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी और एक प्रति आप अपने साथ ले जा सकते हैं। जो तृतीय चरण है उसमें शारीरिक योग्यता या कहें दक्षता परीक्षा होगी, जो कि निम्न प्रकार से है। सबसे पहले दौड़ होगी। 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए सीमा समय कितना दे रखा है? 6 मिनट 30 सेकंड। ये किसके लिए? पुरुषों के लिए है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए क्या है? 1 किलोमीटर की दौड़ है, करनी होगी 6 मिनट में। फिर दूसरा है ऊंची कूद। ऊंची कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए कितना है? 4 फीट, कम से कम 4 फीट करना होगा। 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट ऊंची कूद करना अनिवार्य है। असफल होने वाले महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। लंबी कूद पुरुषों के लिए कितनी है? न्यूनतम 12 फीट। और महिलाओं के लिए कितनी है? 9 फीट। इसी के साथ गोला फेंक भी होगा। पुरुषों के लिए क्या है? 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है। किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर के लिए बिहार सरकार गृह विभाग का संकल्प ज्ञापन 386 दिनांक 14/1/2021 की कंडिका 5 के अनुसार ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। रिक्रूटमेंट नंबर क्या है? मेरा एडवर्टाइजमेंट नंबर है मेरा 02/2023। ये कुछ इस तरीके का आपको बिहार सरकार के पोर्टल मिलेगा, जहां पे सबसे पहला स्टेप क्या है? अपने आप को रजिस्टर करिए और पेमेंट करिए। फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और तीसरे स्टेप में आप एप्लीकेशन अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब आप यहाँ पे स्टेप 1 को क्लिक करेंगे, रजिस्टर एंड मेक पेमेंट, तो आपका ये दूसरा पेज खुल के आएगा।
इस पेज में सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम भरना होगा। नाम, अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो बच्चे हैं उनको क्या करना है, 10th एसएससी या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही लिखना होगा। अपने नाम के आगे मिस्टर, मिस, मिसेस, श्री, डॉक्टर ना लगाएं। जो एक्स सर्विसमैन है उनको वो नाम लिखना होगा जो कि उनके पीपीओ या फिर डिफेंस सर्विस डॉक्यूमेंट्स में दे रखा है। उनके नाम के आगे भी मिस्टर, मिस, मिसेस कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो आपको अपना नाम 10th एसएससी या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार या फिर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार आपको अपना नाम लगाना होगा। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए। मोबाइल नंबर आपका वैलिड होना चाहिए। जेंडर आप कर सकते हैं। आपको ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप बिहार सरकार में एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं, अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट करी जा रही है देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वालों के लिए, जनरल के लिए, अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो मिनिमम 20 है और मैक्सिमम 37 है। अगर मैं लड़कियों की बात करूं तो मिनिमम 20, मैक्सिमम 40। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20-37 है, महिलाओं के लिए 20-40 है। बीसी या ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए पुरुषों में 20-40 है और महिलाओं में भी 20-40 है। एससी एसटी के लिए 20-42 और महिलाओं के लिए 20-42। ट्रांसजेंडर के लिए मिनिमम 20 और मैक्सिमम 42। ठीक है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए क्या है, पुरुषों के लिए 37 साल प्लस ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स। ठीक है। तो ये इसके पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए क्या है, 40 साल प्लस ईयर ऑफ सर्विस रेंडर्ड प्लस 3 ईयर्स। तो बोथ मेल और फीमेल, पुरुष और महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, 57 साल, 57 साल। अगर आप बिहार सरकार में एम्प्लॉय हैं तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए पुरुषों की क्या है, 37 साल प्लस 5 साल, और महिलाओं के लिए क्या है, 40 साल प्लस 5 साल। ईडब्ल्यूएस के लिए 37 साल प्लस 5 साल, महिलाओं के लिए 40 साल प्लस 5 साल। ऐसे ही ओबीसी और एस सी एस टी की दे रखी है। क्या दे रखी है, पुरुषों के लिए एस सी एस टी है 42 साल प्लस 5 साल, और महिलाओं के लिए है 42 साल प्लस 5 साल। जब अब नेक्स्ट क्या है, ये सब भरने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। नॉन डोमिसाइल जो भी ऑल कैटेगरीज हैं, नॉन डोमिसाइल मतलब जो बिहार के बाहर के प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों के लिए 700 रुपए है। जनरल कैटेगरी बिहार के लिए 700-400। ईडब्ल्यूएस जो आपका जनरल कैटेगरी में पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी 700-400 है। ओबीसी के लिए भी 700-400 है, और एस सी एस टी के लिए 400-400 है। ट्रांसजेंडर के लिए 400 रुपए है। ये पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। अब आफ्टर द सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको एक कंफर्मेशन एसएमएस मिलेगा और उसी के साथ उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। यही रजिस्ट्रेशन आपकी आपकी एप्लीकेशन आईडी भी कहलाएगी। नेक्स्ट, जैसे ही आप ये सब पढ़ लें, इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए और आप आगे प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने आपको भी बताया था वो सारा आपका ओपन हो जाएगा। आपको अपना नाम भरना है, आपका एप्लीकेंट नेशनलिटी, आप किस देश से, इंडिया से है, मोबाइल नंबर भरना है, आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है, डोमिसाइल क्या आप बिहार के छात्र हैं बाहर के हैं ये भी आपको भरना होगा, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या आप बिहार सरकार के एम्प्लॉय हैं या नहीं है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या नहीं है। तो ये सब भरने के बाद, आपको पेमेंट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जिसमें आप अपना फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सामान्य हिंदी प्लस मैथ एंड एप्टीट्यूड के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।